दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी लक्ष्मीकांत पंडित। और दोस्तों जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह है जूनी इंदौर यानी इंदौर शहर का जूनी इंदौर क्षेत्र का चंद्रभागा का इलाका। और जो आप यहाँ मकान देख पा रहे हैं, ये है श्री देवेंद्र कुमार शुक्ला जी का। और देवेंद्र कुमार शुक्ला जी से हम आज यहाँ मुलाकात के लिए पधारे हैं। और हमको विदित है कि मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री नर्मदा प्रसाद पंडित जी का जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। और हम इस शताब्दी वर्ष में उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जिन्होंने उनको देखा है और उनके साथ कुछ समय बिताया है। तो इस समय हम देवेंद्र शुक्ला जी के घर पर हैं, जो कि मेरे जियाजी होते हैं। और जूनी इंदौर का इस घर से मेरा भी और पिताश्री का भी पुराना संबंध रहा है। आज भी उनकी यादें यहाँ रहती है। तो इसी तर्ज पे हम आज उनसे मिलने के लिए आए हैं। और आप देख पा रहे हैं कि देवेंद्र शुक्ला जी आज सुबह सुबह अखबार पढ़ रहे हैं। और हमने उनसे ये बातचीत का समय लिया है ताकि हम उनके और पिताजी की यादों के साथ चल सके और उन पुराने क्षणों को याद कर पाएँ। उनकी यादों में जो पिताजी की याद है उनके बारे में बात कर पाए। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सुबह का समय है और हम अब बात के लिए तैयार है श्री देवेंद्र शुक्ला जी से। तो आप भी इनके अनुभव और यादों को ताज़ा करते हैं। आइए तो चलते हैं। अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हमारे साथ में देवेंद्र कुमार शुक्ला जी हैं। और जैसा कि हमने पूर्व में आपको बताया कि हम जिस संदर्भ में उनसे बात करना चाह रहे हैं, आज रविवार 14 जून 2020 का दिन है। और हम आपसे सर शुरुआत करते हैं कि जो स्वर्गीय नर्मदा प्रसाद पंडित जी थे, रिश्ते में तो खैर आपके ससुर होते थे, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के रूप में आप उनको कैसे जानते थे और पहली मुलाकात आपको कैसे याद आती है उनके साथ? आदरणीय नर्मदा प्रसाद जी पंडित जो मेरे ससुर भी थे, वो एक बहुत ही स्नेही और मेरे प्रति प्यार रखने वाले और बड़े दिलदार व्यक्ति थे। और कोई भी काम के मामले में बड़ी अच्छी रिस्क लेते थे जी। और सबसे बड़ी बात यह कि एक बार का वाक़या याद आ गया कि एक बैंक के मामले में हमारा चेक, जी, उनने हमको एक चेक दिया था और चेक के मामले के अंदर वो पैसे आ नहीं रहे थे बैंक के अंदर। जी, और वो आकर के मुझसे बार बार पूछते थे, शुक्ला जी वो चेक दिया था, वो उसकी राशि ट्रांसफ़र हो गई? जी, तो मैंने कहा था, उसने कहा कि 2-4-5 दिन में हो जाएगी। जी, फिर वो 2-3 दिन बाद फिर आके पूछते हैं कि हुआ? मैंने कहा साहब नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा अच्छा आप क्या करूँ? कि अच्छा 3-4 दिन बाद मैं फिर आता हूँ। जी, फिर वो आए, जब उन्होंने पूछा हुआ तो मैंने कहा, वो कह रहे हैं कि अभी नहीं हुआ। कहने लगे वो सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, हाँ, ये जो है उनकी ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है जी, और वो ऐसा काम नहीं होता है, आप मुझे ले चलो। मैं वो चूँकि एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर थे, जी, इसलिए थोड़ा नेतृत्व और थोड़ा धाकड़ तेजस्वी व्यक्तित्व के धनी थे वो। जी, फिर वो मेरे को लेके गए तो मैं थोड़ा घबराया कि कहीं बैंक वालों से मतलब किसी मामले में बोलचाल नहीं हो जाए। ये जैसे गए बैंक के अंदर हाँ, तो उन्होंने बोला कि मैं रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर हूँ जी, जी, और आपकी बैंक में क्या किसी चेक को भुनाने में 10-10, 15-15 दिन लगते हैं, हाँ, 3 दिन का टाइम में सब काम हो जाता है। मैंने अक्सर देखा है। और आपने अभी तुरंत ये काम अगर नहीं करा तो आई शैल राइट टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर द कैंसिलेशन ऑफ योर बैंक लाइसेंस। तो वो जो सज्जन थे मैनेजर, वो एकदम घबराया और उन्होंने कहा साहब आप ऐसी क्या बात कर रहे हो? चेक की जो भी राशि थी 500 रुपये के लगभग थी, जी, उन्होंने 500 जेब से निकाल करके दिए कि साहब हम सब एडजस्टमेंट कर लेंगे, क्योंकि अब देर हुई तो हमारी गलती से हुई है, बाद में सब खाते में हो जाएगा तो हम सब ले लेंगे, तो आप रखिए और कृपया आप रिजर्व बैंक को हमारी कंप्लेंट मत कीजिए। और उन्होंने हमको जो है कोका कोला वगैरह पिलाया और नीचे तक छोड़ना। हाँ सर, ये तो बातचीत हुई उनके व्यवहार की। हाँ, एक सामान्य व्यवहार की। हाँ, एक पिता के रूप में वो कैसा व्यवहार करते थे, परिवार के साथ कैसा रहते थे? पिता के रूप में उनका व्यवहार बड़ा स्नेही था और अपने सभी बच्चों के प्रति बहुत प्यार रखते थे। और चूँकि मैं उनका दामाद था जी, तो मेरे प्रति भी बहुत स्नेह रखते थे। और एक बार जब मैं घर पे गया तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी चाय बना के दी जी, और ठंड का मौसम था हाँ, और उसके अंदर लगभग
कम से कम 1 पाव दूध के अंदर मुझे चाय बना के दी और गुड़ की चाय बना के दी और कहा शुक्ला जी आप ये चाय पियो तो ठंड का भी असर नहीं रहेगा और आपके गले वले भी साफ रहेंगे। उन्होंने मेरे साथ भी चाय शेयर करी और ये इस प्रकार की बात है। इसके अतिरिक्त कई बातें ऐसी है जो जिनसे मैं उनसे बड़ा लगाव महसूस करता हूँ। वो कई जगह मेरे को अपना बच्चा बच्चा ही कहते थे, जी जी दामाद भी नहीं बल्कि बच्चे के रूप में ही मानते थे और मेरे से बड़े खुश रहते थे वो। और एक बार क्या हुआ कि जब उनको अटैक आया, जी एमवाई अस्पताल में भर्ती थे, जब ये बच्चे लोग छोटे थे, जी तो मैं और मेरी मिसेस मतलब उनकी लड़की दोनों देखने गए और फिर वहाँ पर हम जब गए तो उन्होंने जो है सेमफल काट करके हमें खिलाया जी और बड़ी अच्छी बातचीतें करी। मैंने उनसे कहा कि अब आप ठीक होने के बाद सीधा अपने जूनी इंदौर में आ जाओ हाँ तो तीसरी मंजिल का कमरा आपके लिए सुरक्षित रहेगा, जी। वहीं पे आप आराम करना। तो बड़े भाव विवल हो गए। उन्होंने हमारी सास मतलब उनकी पत्नी को कहा देखो इनका हृदय भी कितना विशाल है। इनके विशाल की बात क्या है, जब आपने मुझे बेटा ही कहा है जी तो मेरी भी जवाबदारी बनती है कि मैं आपके प्रति वो करूँ। मैंने कहा आप आ जाओ, हम आपकी पूरी तरह सेवा करेंगे। फिर उसके 3 दिनों बाद तो फिर वो देहांत हो गया। जी जी मतलब कहने का और हर मामलों के अंदर तुरंत डिसीजन लेते थे। एक बार का और वाकया याद आया। जी हमें श्रीगौड़ विद्या मंदिर में खाना खाने उनको जाना था। किसी का कार्ड आया, उस पर लिखा था 6 बजे से 9 बजे तक का टाइम। जी वो 6 बजने में 5 मिनट की देर में मेरे यहाँ पर आए। हाँ मैं उपंचल मील में सर्विस में था, वहाँ से मैं जैसे आया मेरे को कहने लगा शुक्ला जी अपने को चलना है विद्या मंदिर। जी तो मैंने कहा साहब क्या टाइम है, उसने कहा 6 बजे का टाइम दिया। मैंने कहा साहब ये श्रीगौड़ लोग हैं और इतना टाइम भरी 6 का दे दिया। मैंने कहा 7 बजे के पहले तो कुछ होने वाला नहीं। जी कि नहीं उन्होंने टाइम दिया, अपन तो टाइम पे चलेंगे। तो 6:05 पे पहुँचे तो वहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं था। उन्होंने लड़की के पिता को लिफाफा दिया हाँ और कहा साहब ये रखिए और साहब अभी तो कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा, खाना खा के जाइए। कि नहीं साहब हमारा टाइम 6 बजे का था, अब ये 6:15 भी बज चुकी है, जी अब हम खाना घर जाके खाएंगे, ये आप रखिए। इस प्रकार वो टाइम के बड़े पंक्चुअल थे। कोई भी मामले के अंदर कहीं भी जाना हो तो वो टाइम के बहुत पंक्चुअल थे। मैं जब हरदा गया हुआ था हाँ और उन्होंने हमको बड़े प्रेम से 3-4 दिन रखा और फिर जब जाने की बात हुई जी तो उन्होंने कहा कि भाई जाने की बात हुई तो आप बिल्कुल सही बताएं कि आप कब जाओगे जी और टाइम भी बताओ। हमने कहा भाई हम सुबह की 8 बजे की बस से जाएंगे। जी उन्होंने पूरी तैयारी कर दी और 7:20 पे तांगा बुला दिया। जी मतलब कहने का उनका टाइम के मामले में या बहुत पंक्चर है कि डिसिप्लिन था, 8 सही की गाड़ी है बात तो है। 8 की जो है जी 8 की किसी हालत में नहीं चुकाना है। हाँ मतलब वो टाइम के बड़े पंक्चुअल थे। वो खाना खाने के बड़े शौकीन थे। कुछ भी मौका होता तो मुंह मीठा जल्दी करवाते। जी जी मिठाई जब ये चल यार शुक्ला जी मिठाई अपन सब खाएं, हाँ सबसे पहले जो है वो मिठाई के शौकीन थे और वो जरूर मीठा था। वाह इस प्रकार के कई वाक्य थे। सही तो सही मैं उनसे बहुत भाव विभोर था। मुझे तो काफ़ी याद भी आती है, मैं उनको याद भी करता हूँ और नाम भी करता हूँ। ठीक इस प्रकार के वाक्य। हाँ सर जैसा कि आपने बताया कि उनके अंतिम दिनों में जब आप एमवाई भी गए थे हाँ। और आपसे बातचीत हुई थी, हाँ उस समय का कोई सब वाक्य याद आता हो जो उनकी आपके जहन में अंतिम समय का उनका हो? अंतिम समय की बात जब हमें पता चला तो उन्होंने जो है एकदम से जुझारूपन से जी दृढ़तापूर्वक हमसे बातचीत करी जी और कहा कि आप शुक्ला जी ये बच्चों का ध्यान रखना। जी तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा एक तो ईश्वर सब आपका ध्यान इन बच्चों का रखेगा जी। और आप चिंता मत करो, ये सब बच्चों का ध्यान रखेंगे हम जी और बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं। बिना किसी घबराहट के दृढ़तापूर्वक उन्होंने भी जो है अपने अंतिम सांस ली। सुबह उठे, चाय पी, डॉक्टर से हाथ मिलाया ना। और अंतिम समय अंतिम समय में डॉक्टर से भी हाथ मिलाया। जी बैठ गए तो थे। डॉक्टर भी और उठ के बैठ गए थे, डॉक्टर से हाथ मिलाया। डॉक्टर भी बड़ा प्रभावी हुआ और कहने लगा साहब ये मैंने भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा कि जो इतनी घबराहट के टाइम के ऊपर भी जो है संतुलन बना के रखता है। उन्होंने संतुलन बना के रखा। तो सबके लिए यही संदेश दिया है, एक तो सब काम टाइम टेबल से होना चाहिए, जी मन में प्यार होना चाहिए, टाइम की पंक्चुअलिटी होना चाहिए और कॉन्फिडेंस बिल्कुल होना चाहिए। आप हर काम में सफलता हासिल करोगे।
चलिए सर, आपने इतने अच्छे अनुभव हमसे शेयर करे। उम्मीद है कि जो व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं और जो स्वर्गीय नरोत्तम प्रसाद पंडित जी को जानते हैं, उनके जहन में एक बार फिर उनकी यादें ताज़ा हो गई होगी। और आपने इतनी सुंदर यादें और इतना जीवन पर्यंत उनका जो बताया है। और एक बात और याद आई है मुझे। जी जी उन्होंने मुझे एक किताब भेंट करी थी जी क्योंकि वो किताब पढ़ने के बहुत शौकीन थे जी और इंग्लिश में ही किताबें पढ़ते थे। जी तो मैसेज ऑफ विवेकानंद टू द यूथ वो खुद जो है जी जब मेरे से मिलने आए थे जी जी तो वो पढ़ रहे थे तो मैं देखने लगा। मैंने कहा सर किताब बहुत अच्छी। उन्होंने कहा आप लीजिए। मेरे को वो किताब दे गए। मैंने काफ़ी समय तक वो किताब संभाल के रखी और मैंने उस किताब को कम से कम 15-20 बार पढ़ी। अरे वाह चलिए, ये भूली बिसरी यादें आपने हमसे शेयर करी। हम एक बार पुनः मौका लगे तो और अच्छी किस्से सुनना चाहेंगे आपसे। अभी आपने हमसे बात करी, इसके लिए धन्यवाद।